अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से ज़कात के मुतालिक एक बहुत अहम मसला और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि जो रकम, जो जेवरात जो हमारे मस्तूरात की होती है, हमारी फैमिली की जो मस्तूरात की जो जेवरात होती है, जैसे हार है या बाली है, ऐसी चीजें हैं जिनको हमें जरूरत की वजह से रहन रखना पड़ती है, हम उसे गिरवी रखते हैं, तो क्या गिरवी रखी हुई जेवरात पर भी ज़कात वाजिब होगी या ज़कात वाजिब नहीं होगी? इस मसले को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से और बहुत छोटी क्लिप के जरिए कम वक्त के अंदर हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, जो रकम हम गिरवी रखते हैं, जो जेवरात हम गिरवी रखते हैं, चाहे किसी मुसलमान के पास गिरवी रखें या चाहे हम सुनार के पास, गैर मुस्लिम के पास गिरवी रखें, उन गिरवी रखी हुई जेवरात पर, उन गिरवी रखी हुई रकमात पर हम पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, हम पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। चाहे वो हमारे मस्तूरात की जेवरात हो या चाहे खुद हमारे पास सोना चांदी हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, इसलिए कि ज़कात फर्ज उस वक्त होती है जबकि कोई चीज हमारी मिल्कियत में हो, और जाहिर सी बात है कि हमने कर्ज लेकर उसको अपनी मिल्कियत से निकाल दिया है, तो लिहाजा रहन रखी हुई चीज, गिरवी रखी हुई चीज पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें, चाहे वो रकम 1 लाख रुपए की हो, 2 लाख रुपए की हो, जब हम ज़कात निकाल रहे हैं तो उसको शुमार नहीं करेंगे, उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। और इसी तरीके से जिसने उसको गिरवी रखा है, अगर वो मुसलमान है तो उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी, अगरचे वो जेवरात उसके पास हो, इसलिए कि वो उसका मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ उसने अभी उसको रहन रख रखी है। तो लिहाजा जिसने गिरवे रखी है, अगर वो मुसलमान है तो उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी। वो भी इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। यानी खुलासा कलाम ये हुआ कि ना तो राहीन पर ज़कात फर्ज होगी, ना मुर्तहीन पर ज़कात फर्ज होगी, यानी ना रखने वाले पर ज़कात फर्ज होगी, और अगर जिसके पास रखी गई है, हमारी जो जेवरात रखी गई है, वो मुसलमान था, तो उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसी तरीके से एक और मसला ज़कात के ताल्लुक से ये पूछा जाता है कि अगर हमने कोई प्लाट खरीदा था तो क्या उस पर भी ज़कात फर्ज होगी? तो याद रखिए, अगर हमने खरीदते वक्त उसको बनाने की नीयत से खरीदा था तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी, और अगर हमने इस नीयत से खरीदा था कि इसके अच्छे रेट आ जाएंगे तो हम इसे बेच देंगे, तो लिहाजा फिर हम पर प्लाट पर भी ज़कात फर्ज होगी। अब ये देखा जाएगा कि आज का रेट उसका क्या है। अगर वो 10 लाख का प्लाट है तो फिर 10 लाख पर ज़कात फर्ज होगी। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। बहुत सारे ये पूछते हैं कि जब हमने खरीदा था उस वक्त हम ज़कात निकालेंगे या जो अभी का रेट है उस एतबार से ज़कात निकालेंगे? तो याद रखिए, जो अभी का रेट चल रहा है उसी एतबार से ज़कात का निकालना फर्ज होगा। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें ज़कात के ताल्लुक से, रमजान के ताल्लुक से या ख्वाब की ताबीरों के बारे में जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।